नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का उत्तर प्रदेश में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा गोरखपुर के संझाई में पहुंची, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। गोरखपुर के संझाई में हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर सीएम योगी ने विभिन्न विकासपरक योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि जब नेतृत्व अच्छा होता है तो सबका सम्मान बढ़ता है। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यही हुआ है। भारत दुनिया के अंदर एक नई ताकत बनकर उभरा है। देश का सम्मान बढ़ने से सभी नागरिकों को गौरव की अनुभूति हो रही है। देश में हाईवे, रेलवे, एयर कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। एम्स बन रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। बिना भेदभाव गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सभी पात्रों को मिल रहा है। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का आधार जाति, मत, मजहब या क्षेत्र नहीं है, बल्कि गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और नौजवान हैं। आज जितनी योजनाएं चल रही हैं, उसकी पहले कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देश में 4 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 55 लाख लोगों को मुफ्त मकान की सुविधा मिली है। राज्य में 15 करोड़ लोगों को 3.5 साल से मुफ्त राशन मिल रहा है और ये अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। बड़ी संख्या में लोगों को आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। आज रोजगार मिल रहा है, विकास हो रहा है, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, किसानों को सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि बड़े पैमाने पर योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचा है। उन्होंने अपील की कि जिन लोगों को किसी कारण से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उनके लिए उन्हें प्रेरित करें। और मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ देना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना, आयुष्मान योजना, पीएम स्वनिधि योजना, उज्ज्वला आदि योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, कंबल और मिष्ठान वितरित किए। वहीं कार्यक्रम में सबको विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। बच्चों का अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। इस दौरान सीएम योगी के हाथों एक मुस्लिम महिला के बच्चे का अन्नप्राशन सबके लिए आकर्षण का केंद्र रहा। अपने बच्चे को मुख्यमंत्री के हाथों में खेलता देख महिला बेहद प्रफुल्लित नजर आई। अन्नप्राशन कराने के बाद सीएम ने बच्चे को उपहार दिया और उसे काफी देर तक दुलारते रहे। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बिना भेदभाव के हर गरीब का कल्याण करना, उस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रही है। आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे भारत में आज रह रहे हैं जो नित नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दुनिया के अंदर हम 140 करोड़ भारतवासियों का सिर गौरव के साथ ऊंचा उठाने का कार्य कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज देश के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है वो हम सबको हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, इंडियन वाटरवे के रूप में जहां देखने को मिला है, वही एम्स, आईआईटी, आईआईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, फर्टिलाइजर जैसे कारखाने भी आज फिर से एक नए रूप में हम सबके सामने हैं। गांव-गांव की कनेक्टिविटी के साथ साथ हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली और हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए लोगों को जल की आपूर्ति करने का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिकायतों और द्वितीय अपीलों की ई फाइलिंग और ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा के लिए कैट्स यूपीएस आईसी ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि लखनऊ में शिकायतों और द्वितीय अपीलों की ई फाइलिंग और ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा के लिए कंप्लीट और अपील ट्रैकिंग सिस्टम उत्तर प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑनलाइन पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ हुआ है। सीएम योगी ने खुशी जताते हुए कहा कि जनहित के लिए देश में ऐसा ऐप लॉन्च करने वाला पहला सूचना आयोग उत्तर प्रदेश सूचना आयोग है। यह सुविधा जनता को त्वरित और समयबद्ध तरीके से न्याय दिलाने और पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के निर्माण में अत्यंत सहायक साबित होगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि तकनीक किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम बन सकती है। इस ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के शुरू हो जाने से किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायतों के लिए राज्य सूचना आयोग के दफ्तर फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसके सूचना आयोग के पास शिकायतों के निस्तारण के लिए अपना सॉफ्टवेयर और ऐप है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा 1,10,000 से अधिक मामलों का निस्तारण हुआ है। 80,000 नए मामले सामने आए हैं। अगर तकनीक का सही इस्तेमाल करते हुए बेहतर टीम वर्क के लिए कार्य किया जाए तो आने वाले समय में सभी मामलों का निस्तारण समयबद्ध ढंग से हो जाएगा। साथ ही हमें इसे जीरो पेंडेंसी तक पहुंचाने में सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि यही इस कानून की उपयोगिता है और यही एक नागरिक का अधिकार भी है जो लोकतंत्र में एक सामान्य नागरिक को प्राप्त होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि ई हियरिंग आज समय की मांग है लेकिन क्लर्क लोग इसे होने नहीं देंगे क्योंकि वह इन्हीं चीजों का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरी शक्ति के साथ इस दिशा में आगे बढ़ना होगा और तभी एक सामान्य नागरिक का लोकतंत्र में विश्वास मजबूत होगा। लोकतंत्र की एक कसौटी है कि जनता का शासन है तो जनता को त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से न्याय प्राप्त हो सके, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिल सके, पारदर्शी शासन की व्यवस्था और केवल भाषणों का मुद्दा न बने बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी उसे हम सब देख सकें। इन सब के लिए टेक्नोलॉजी आज के परिप्रेक्ष्य में कार्य के त्वरित निस्तारण को लेकर के, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने को लेकर और समयबद्ध तरीके से मेरिट के आधार पर किसी भी कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार 2005 इसी उद्देश्य से देश के अंदर लागू किया गया था कि कोई भी व्यक्ति शासन से संबंधित किसी भी कार्य को अपने उस अधिकार का सही उपयोग करते हुए शासन से जानकारी हासिल कर सके। अक्सर होता है हम घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन सामान्य जीवन में हमें देखने को क्या मिलता है, एक मामले को कोई व्यक्ति निस्तारित करने के लिए भेजता है या शासन में या किसी भी संस्थान में तो वर्षों वर्षों उन कार्य को वहां पे लगता है। मैं अक्सर शासन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों की बातों को देखता हूं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम किसी नागरिक के जीवन में कितना आसान और सुगमतापूर्ण तरीके से उसके जीवन को हम एक नई राह दिखा सकते हैं। ये मुझे अक्सर शासन के विभिन्न कार्यों में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में लखनऊ में हुए नो योर आर्मी कार्यक्रम में नए अंदाज में नजर आए। सबसे पहले सीएम ने सेना की तैयारी और हथियारों के बारे में जानकारी ली। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य सेना के टैंक, तोपखाने और बंदूकों सहित भारतीय सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन और जानकारी देना था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह युवाओं के लिए भारतीय सेना को जानने का मौका है। इस समारोह के माध्यम से हमारे युवाओं को भारतीय सेना को जानने और उनके शौर्य और पराक्रम से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त होगा। इस समारोह के लिए सीएम ने
भारतीय सेना को हृदय से बधाई दी। इस दौरान सिख रेजिमेंट के जवानों ने पंजाबी धुनों पर अपने पारंपरिक शौर्य कला का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने सिख रेजिमेंट के शौर्य कला प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा कि ये भारत की प्राचीन कला है, जिसके जरिए हमारे पारंगत युवा आक्रांताओं का मुंह तोड़ जवाब देते थे। उन्होंने कहा कि यूपी वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए लड़ी गई हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश की सुरक्षा करते हुए हमारे जवानों ने प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि देश में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं। इनमें से यूपी में 16 सैनिक स्कूल बनाए गए हैं और आगे भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश देश को न सिर्फ पहला सैनिक स्कूल देने वाला राज्य है, बल्कि बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल शुरू करने वाला भी पहला राज्य बन गया है। भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव की प्रतीक है। देशवासी इसकी ताकत को जानते हैं, उस पर अटूट विश्वास रखते हैं और जब सेना और आम जनमानस एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो परिणाम कई गुना अधिक लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में अवश्य गौरव की अनुभूति होती है कि उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों और सेवा से निवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करती है। आज हम सब इस बात को जानते हैं कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही सेना के हथियारों और साजो सामान में भी आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की इस परिकल्पना को हम साकार कर सकें, यह अवसर या प्रदर्शनी हमें उसका एक अवसर भी प्रदान करती है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।